प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान इस वीडियो में प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखिए उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन जो दिया है इसमें से जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। ठीक है, तो चलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क क्या पूछ रहा है, देखिए एक स्थान पर एक ही बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे डैक्स कहलाते हैं। देखिए एक स्थान पर एक ही प्रकार के, ठीक है, प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फसल भरिएगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ख क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैक्स होते हैं। देखिए कोई सा भी फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग तैयारी लिख दीजिएगा। चलिए अब ख हो गया, ग देखते हैं। देखिए गौ क्या पूछ रहा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैक्स लगेंगे। देखिए जो क्षतिग्रस्त बीज हो जाते हैं ना वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, यहाँ पे आप लोग तैरने भर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैक्स तथा डैक्स आवश्यक है। देखिए मिट्टी से क्या सब चीज की जरूरी है, तो याद रखिएगा कि पोषक, सबसे पहले पोषक भरिएगा, उसके बाद जल भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे जल भराएगा। देखिए आप देखिए क्वेश्चन मैच कर जाएगा। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषण तथा जल आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइट कट गई है। ठीक है, आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। देखिए कॉलम ए को कॉलम बी में मिलान करना है, तो चलिए कॉलम ए को कॉलम बी में मिलान करते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगी आप लोग को। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल प्यारे साथियों क्या होगा, खरीफ फसल में हो जाएगा आपका धान एवं मक्का। खरीफ फसल में कौन सी उगाई जाती है, तो धान एवं मक्का उगाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रबी फसल। तो रबी फसल में क्या चीज उगाई जाती है, तो याद रखिएगा कि गेहूं चना मटर उगाई जाती है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 का डी। 3 नंबर क्या पूछा है, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में क्या हो जाएगा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ठीक है, तो इसको 3 नंबर का बी में मिलान कर दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद में आप लोग मिलान कीजिएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशोषण। ठीक है, तो इसका 4 का सी मिलान कर दीजिएगा। ये एक ठो एक्स्ट्रा में है ए नंबर। ठीक है, तो चलिए आपका 2 का मिलान भी हो चुका है। चलिए आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। मतलब इस क और ख में 2 क्वेश्चन है, इसका 2 उदाहरण देना है। तो क्या पूछ रहा है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में क्या सब चीज होगी, तो खरीफ में होगी धान एवं मक्का। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, खरीफ फसल में धान एवं मक्का। और देखिए ख में रबी फसल। तो यहाँ पे देखिए रबी फसल में क्या है, गेहूं चना मटर। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि गेहूं चना और मटर। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी जिले से है, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कि इससे पता चलेगी कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। क्योंकि हम लोग समस्तीपुर से हैं, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ अभी बारिश हो रही है, लाइट भी कट चुकी है, आप लोग वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए क से लेकर घ तक जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन पे एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए को देखते हैं। क क्या पूछ रहा है, मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा, कॉपी कलम को निकालिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या पूछ रहा है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे
इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा मिट्टी तैयार करना में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ख क्या पूछ रहा है, बुआई। तो बुआई के बारे में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो आप लोग लिखिएगा बुआई के बारे में, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बुआई में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए गौ क्या पूछ रहा है, निराई। अब निराई के बारे में लिखना है, तो चलिए इसको भी नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए निराई के बारे में लिखिएगा। यहाँ से खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आपका गौ भी कंप्लीट हो गया। अब घ देखिए क्या पूछ रहा है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग बोल रहा है, तो चलिए इसका भी आंसर लिखिएगा। ठीक है, थ्रेसिंग का तो आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा। थ्रेसिंग में यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। घ का ये आंसर हो गया। तो आपका 4 नंबर भी कंप्लीट, आपका यहाँ से लेके 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहा है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। क्या पूछ रहा है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए यहाँ पे आप स्पष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कीजिएगा क्या, इस तरह आप लोग बना लीजिएगा डायग्राम। ठीक है, तो उसके बाद लिखिएगा एक साइड उर्वरक और एक साइड लिखिएगा खाद। 1 नंबर दीजिएगा, क्रम संख्या 1 में लिखिएगा कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। सही बात है। 2 नंबर उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। सही बात है। 3 नंबर उर्वरक से मिट्टी को हार्मोन्स प्राप्त नहीं होता है। और 4 नंबर उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग उर्वरक में नोट कीजिएगा। और खाद में, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और 2 में लिखिएगा खाद खेतों में बनाई जा सकती है। 3 नंबर में लिखिए खाद से मिट्टी को हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और 4 नंबर खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहा है 6 नंबर, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के बारे में बताना। उसके बाद जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंचाई लिखा हुआ है, आपका यहाँ से इसका आंसर नोट करना है। ठीक है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, सिंचाई के बारे में तो दे दिए जवाब, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। तो चलिए ये भी आप लोग को बता देते हैं। इसकी 2 विधियां लिखिएगा, इसकी 2 विधियां हैं। लिखिएगा कि सिंचाई की आधुनिक विधियां, लिखिएगा इनकी 2 विधियां, पहली छिड़काव और दूसरी यहाँ पे देखिए दूसरी है ड्रिप तंत्र। तो यहाँ से लिखिएगा छिड़काव के बारे में कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व
पाइपों नलों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक छिड़काव में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ड्रिप तंत्र में नोट कीजिएगा कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फसलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक नोट कीजिएगा। हो गया आपका। ठीक है, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, आपका 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। चलिए आप लोग नोट कीजिएगा, इसका आंसर हम लिख चुके हैं, इसका आंसर आप लोग भी नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा आंसर। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पौधों को अधिक पानी मिलने से सड़ कर राख हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए 7 का। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखिएगा आप लोग 8 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आंसर है कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, सही बात है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं, सही बात है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से नोट कीजिएगा, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं। इस अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो खरपतवार को नियंत्रण करने की विधि लिखिएगा। पहला हो गया निराई, इसमें खुरपी या हेरो या हाथ से अवांछित पौधे को अलग करते हैं, सही बात है। और दूसरा, खरपतवार में रसायनों के, ठीक है ना, दवाई का रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल का कोई हानि नहीं होता है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 9 खत्म, 10 नंबर। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ठीक है ना, इस बॉक्स को सही करना है और गन्ने का फसल उगाने में रेखा चित्र भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए, इसका हम डायग्राम बता देते हैं, वहां से आप डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रहा आपका। ठीक है, तो पहला नंबर में लिखिएगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा में बुआई, तीसरा में खाद एवं उर्वरक देना, और चौथा में सिंचाई, पांचवा में खरपतवार से सुरक्षा, और छठा में कटाई, सातवां में भंडारण। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो गया 10 नंबर कंप्लीट आप लोग का। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ये पहेली जो है इसको पूरा करना है, तो चलिए हम इसको भी पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। देखिए सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या होगा, तो क्या होगा, तो रहट होगा। ठीक है, तो रहट लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या बोला, बड़े पैमाने पर
पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो उचित देखभाल करना क्या होगा? पशुपालन। तो यहाँ पर लिखिएगा पशु लिखल है और पाकर पाल न पालन, पशुपालन। ठीक है, अब देखिए आप भरिएगा आप लोग, 1 मिनट। अब देखिए 3 नंबर, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। देखिए कौन सी फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो खरीफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे ख फ खरीफ फसल। ठीक है, हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फसल पक जाने के बाद काटना। फसल पक जाने के बाद काटना तो क्या कहलाती है? तो कटाई कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कटाई। कटाई। तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बाईं से दाईं, मतलब बायां से अब दहना जाना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल। शीत ऋतु में कौन से फसल उगाई जाती है? तो याद रखिएगा कि रबी फसल, रबी का भी रबी फसल। अब क्या पूछा? 2 नंबर, एक ही फसल के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखिएगा कि फसल। ठीक है, फसल। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा कि उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उर्वरक। तो लिख ले है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर क्या पूछ रहा है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिएगा कि निराई। क्या? तो निराई है। तो आपका 11 नंबर कंप्लीट।